बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अभ्यास ही एक दिन स्वभाव को जन्म देता है। देखिए, आज की चर्चा में दो शब्दों का मुख्य रूप से हम प्रयोग कर रहे हैं। एक है अभ्यास और दूसरा है स्वभाव। देखिए, अभ्यास क्या होता है? किसी भी कार्य को जब हम बार बार करते हैं ना, तो उसी का नाम ही एक अभ्यास है। और दूसरी बात, इस अभ्यास करते रहने से देखिए, जैसे एक पत्थर पर एक रस्सी को बार बार अगर घसीटा जाता है, उस पर लगाया जाता है या खींचा जाता है, तो धीरे धीरे उस मजबूत पत्थर पर भी निशान पड़ने लगते हैं। इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, जब बुरे कर्म करता है, उनके भी कुछ निशान या संस्कार कारण शरीर में पड़ते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां बताई गई हैं, यानी कि 84 लाख अलग अलग तरह के स्थूल शरीर हैं। क्योंकि देखिए, हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अंतःकरण भी कहा जाता है। देखिए, स्थूल रूप से जो आप और हम एक दूसरे को देखते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। और हम जितने भी कर्म अधिकतर करते हैं, वो स्थूल शरीर द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन इनके कुछ ना कुछ संस्कार या इनका एक प्रभाव हमारे अंतःकरण में पड़ता है, मन में पड़ता है, कारण शरीर में पड़ता है। देखिए, सूक्ष्म शरीर में वैसे तो 17 तत्व बताए गए, लेकिन मुख्य रूप से मन बुद्धि ही कही जाती है। इसी तरह कारण शरीर में एक तत्व अहंकार की प्रधानता रहती है। देखिए, कारण शरीर में अक्सर हमने आपको बताया कि हमारे अनेकों मनुष्य योनि में जितने भी हम कर्म करते हैं, उन सभी किए हुए कर्मों का फल हाथों हाथ तो नहीं आ जाता। कुछ कर्मों का फल हाथों हाथ भी आ जाता है, कुछ का हफ्ते में आता है, कुछ का महीनों में, सालों में, कईयों का अनेक जन्म लग जाते हैं। यानी जिन कर्मों का फल अभी आना शेष रहता है, ऐसे सभी कर्म कर्माशय में चले जाते हैं, संचित कर्मों में चले जाते हैं। क्योंकि केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। हालांकि मनुष्य योनि को ही साधना योनि भी कहा गया। यानी कि मनुष्य योनि में ही हम और आप जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप रूप में करते हैं, चाहे वो पुण्य रूप में करते हैं, जितने भी हम कर्म भोग के उद्देश्य से या फल पाने के उद्देश्य से या सकाम भाव से जितने भी हम कर्म करते हैं, वे सभी लिखे जाते हैं, उनका कर्माशय बनता है, वो सभी हमारे कार्य शरीर में रहते हैं। इसी तरह हम जितने भी कर्म करते हैं, उनका कुछ ना कुछ हमारे अंतःकरण में स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं, ये भी कारण शरीर में ही रहते हैं। यानी हम मनुष्य योनि में शुभ संस्कार भी बना सकते हैं और अशुभ संस्कार भी बना लेते हैं। ये सभी हमारे कारण शरीर में एक स्वभाव के रूप में विद्यमान बने रहते हैं। लेकिन कर्माशय और संस्कारों में जो मूलभूत अंतर है, देखिए, मनुष्य से नीचे की योनियां हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियां हो, चाहे मनुष्य योनि हो, इसमें कर्मों का तो क्षय होता है। जैसे जैसे हम किए गए पाप और पुण्य कर्मों का दुख सुख रूपी फल भोगते जाते हैं, तो उनका क्षय होता जाता है, यानी कि उन कर्मों का नाश हो जाता है। लेकिन संस्कारों का नाश केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है।
अन्य किसी भी योनि में संभव ही नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। यानी कि मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं वहां हमारे पाप कर्मों का अधिक नाश होता है। मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियां बताई गई हैं उन सभी योनियों में पुण्य कर्मों द्वारा जब हम सुख भोगते जाते हैं तो हमारे पुण्य कर्मों का नाश होता है। लेकिन संस्कारों की स्थिति नीचे की योनियां हो चाहे ऊपर की योनियां हो, अंतिम मनुष्य जन्म में जैसे संस्कार बने होते हैं वैसे ही उनकी यथास्थिति बनी रहती है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि संस्कारों को तो ताला लग जाता है, यानी कि वो संस्कार अपनी यथास्थिति में बने रहते हैं। केवल नीचे की योनियों में पाप कर्मों के कर्माशय का ताला खुल जाता है और ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का ताला खुल जाता है। और मनुष्य योनि में पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, क्योंकि हम दोनों ही कर्मों के सुख दुख रूपी फल भोगते रहते हैं ना, यानी कि कर्मों का ताला तो खुला ही रहता है। परमात्मा ने एक और सुविधा ये दे रखी है कि आप वर्तमान मनुष्य जीवन में पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को और अधिक मजबूत बना सकते हो और पहले के अशुभ संस्कारों को आप समाप्त भी कर सकते हो। शास्त्रों में कहा गया है इनको आप दग्ध भी कर सकते हो, यानी कि आप जड़ से ही समाप्त कर सकते हो। दूसरे अर्थों में मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने स्वभाव को बदल भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। देखिए, अगर पहले के शुभ संस्कार बने हुए हैं और अब हम वर्तमान जीवन में अधिक कुसंग कर लेते हैं तो हमारे शुभ संस्कार भी जो पहले के बने हुए थे वो भी फिर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और एक ऐसी अवस्था भी आ सकती है जब वो संस्कार शुभ संस्कार समाप्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर कुसंग द्वारा बनने वाले जो नए अशुभ संस्कार हैं वो बनने लगते हैं। यानी कि हम जैसा जैसा संग करते हैं और उसका जैसा जैसा अभ्यास होता जाता है तो ये अभ्यास ही हमारा एक स्वभाव को जन्म देता है। देखिए, जो शुभ संस्कार हैं उनके लिए तो बहुत ही एक लंबा अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन जो अशुभ संस्कार हैं इसमें एक लंबे अभ्यास की जरूरत नहीं होती। ये अशुभ संस्कार तो काले रंग के समान बताए गए हैं। देखिए, काले रंग के समान होने से ये अपना असर तुरंत दिखा देते हैं, यानी कि इनका एक कोई लंबा अभ्यास नहीं करना होता। जबकि शुभ संस्कार बनाने में हमें एक लंबा अभ्यास करना होता है, तभी ये शुभ संस्कार हमारे कार्य शरीर में बन पाते हैं। यानी कि हमारा स्वभाव सुधारने के लिए एक लंबे अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, आप सब ने अपने अपने जीवन में अनेकों बार सर्कस भी देखी होगी। सर्कस में भी अनेक तरह के ऐसे खेल दिखाए जाते हैं ना जो एक सामान्य मनुष्य द्वारा कर पाना तो बहुत ही असंभव की बात है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। देखिए, आजकल कुछ लोग स्टंट भी करते हैं, उसके भी मैं सलाह नहीं देता, लेकिन अनेकों बार उसका अभ्यास किया होता है। अभ्यास करते रहने से फिर वो उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं जिसको एक साधारण मनुष्य द्वारा कर पाना बहुत ही असंभव होता है, यानी वो उस कार्य को करने की सोच भी नहीं सकता। अब हम बात करते हैं साधना की। देखिए, हमने आरंभ में ही बताया था कि मनुष्य के अलावा नीचे की हो या ऊपर की सभी योनियां भोग योनि है। केवल मनुष्य योनि ही भोग योनि के साथ साथ मुख्य रूप से कर्म योनि है, क्योंकि किए गए कर्म हमारे लिखे जाते हैं। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य योनि को ही साधना योनि कहा गया है, जिसके लिए देखिए मनुष्य योनि आपको और हमें मिली हुई है। देखिए, जब जब हम सकाम भाव से कर्म करते हैं
वो तो देखिए प्रकृति की तरफ ही हमारी सम्मुखता बनी रहती है। और जबकि मनुष्य योनि परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए और पाने के लिए मिली है। इसीलिए तो मनुष्य योनि को एक साधारण योनि विशेष रूप से कहा गया ना। देखिए भोग तो हम नीचे की योनियों में और ऊपर की योनियों में करते ही आए हैं। केवल मनुष्य योनि में ही हम साधना करने का हमारे आपके पास एक अवसर है। और साधना का आरंभ तभी होता है जब हमारा भौतिक भोगों के प्रति वैराग्य हो। देखिए जब तक हमारा भोगों के प्रति आसक्ति बनी रहती है तो सत्संग करने का मन हमारा हो ही नहीं पाता। अगर मनुष्य सत्संग करते भी हैं तो वो अक्सर बेमन से ही होते हैं। देखिए मन तो उनका भोगों के प्रति लालायित रहता है। तो ऐसे में जब हम स्थूल शरीर द्वारा सत्संग कर भी लेते हैं लेकिन उसमें श्रद्धा का अभाव बना रहता है। जब श्रद्धा का अभाव बना रहता है तो ऐसे में हमारा किया गया सत्संग भी एक श्रवण का रूप नहीं लेता। देखिए श्रवण तो तभी कहलाता है जब हम श्रद्धा पूर्वक किसी बात को सुनते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो तकरीबन 1-1.5 साल पहले हमने एक सत्संग किया था, श्रवण, मनन और स्मरण। देखिए जब हम अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर द्वारा श्रवण करते हैं तभी फिर उस श्रवण का मनन हो पाता है। यदि हमने श्रवण ही नहीं किया तो उसका मनन कैसे संभव हो सकता है। दूसरी एक विशेष बात जो मैं यहाँ कहना आवश्यक समझता हूँ, देखिए सत्संग केवल सुनने का ही विषय नहीं है, आप पढ़ने से भी इसको ले सकते हैं। देखिए जब हम सतोगुनी साहित्य को पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ सकते हो, भागवत पुराण पढ़ सकते हो, या ऐसे ही विभिन्न प्रकार के उपनिषद हैं, पुराण हैं, यानी कि सतोगुनी साहित्य जब हम श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं। देखिए मुख्य बात है इसमें मन से। देखिए जब हम श्रद्धा पूर्वक यानी कि अपने स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर को भी जोड़ लेते हैं, यानी कि मन बुद्धि का श्रद्धा पूर्वक लगे रहना चाहिए। देखिए जब तक हमारा चाहे पढ़ने में सत्संग हो चाहे सुनने से हो, जब हमारी श्रद्धा नहीं होती ना तो फिर बात हमारे पूर्ण रूप से समझ नहीं आती। जब पूर्ण रूप से बात समझ नहीं आती तो फिर देखिए सत्संग तो 1 घंटे का है, 2 घंटे का, 5 घंटे का, उसके बाद तो देखिए फिर हम अपने एक सामान्य जीवन में जब लौट आते हैं तो उसका हमें मनन करना आवश्यक होता है। अगर हमें किए हुए श्रवण का मनन भी नहीं करते, देखिए सत्संग भी हमने श्रद्धा पूर्वक किया है लेकिन फिर बाद में अगर हम उसका मनन नहीं करते तब भी बात अधूरी ही बनी रहती है। यानी कि जब हम श्रवण का मनन करते रहते हैं, फिर मनन इतने लंबे समय तक, इसी का नाम ही देखिए एक अभ्यास है। यानी हमारा अभ्यास इतना अधिक लंबे समय तक होते रहना चाहिए जब तक हमारा स्वभाव नहीं बन जाए। देखिए श्रवण करना 1% की सफलता है। यदि हम उसका किए हुए श्रवण का मनन करने लगते हैं तो समझ लीजिए आपकी 10% की सफलता है। फिर 10% से हमने इतना लंबा अभ्यास करते रहना है, 11%, 12%, 15%, 25%, 50%, यानी कि जैसे जैसे हम 100% यानी 100% पे पहुंच जाते हैं तब हमारा एक स्वभाव बन जाता है। भाव बनने का मतलब है जब मनुष्य से काम सहज ही होने लगते हैं, फिर उसको कोई मेहनत नहीं करनी होती। देखिए जब हमारा स्वभाव 15% बना होता है तो फिर हमें 85% की मेहनत करनी होती है। यदि हमारा स्वभाव 70% बन गया तो फिर हमें मेहनत केवल 30% की करनी होती है। और यदि हमारा स्वभाव 100% बन गया तो फिर हमारे से जो कार्य है, देखिए परमात्मा का जो एक स्मृति बनी रहती है, जिनके भी परमात्मा का एक
प्रीति बन जाती है, यानी कि उनके स्वभाव में ही परमात्मा सहज ही बसे रहते हैं। फिर उनका भौतिक भोगों के प्रति पूर्ण वैराग्य बढ़ जाता है। यानी कि जितना जितना हम अभ्यास करते हैं, लेकिन संसार में क्या देखा जाता है कि अक्सर मनुष्य सत्संग करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन वो बेमन से करता है, यानी श्रद्धा नहीं होती, तो इसलिए उसकी साधना आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग को श्रद्धा पूर्वक तो करते हैं, यानी कि श्रवण भी करते हैं, लेकिन फिर उसका मनन नहीं करते। तो फिर देखिए, एक समय ऐसा आता है कि किए हुए श्रवण का वो धूमिल पड़ने लगता है, कमजोर हो जाता है, और फिर एक ऐसा समय भी आता है कि जब वो समाप्त ही लगभग हो जाता है। यानी कि हमें किए हुए श्रवण का मनन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि पहले तो आप अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का अपना एक स्वभाव बनाइए। फिर किए गए सत्संग का आप मनन भी करते रहिए। देखिए, अपनी दिनचर्या आपको ऐसे ही रखनी चाहिए कि आपकी वृत्तियां परमात्मा में बनी रहें, यानी कि आपके चिंतन में परमात्मा सदा ही बने रहें। या आप दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हो कि किए गए सत्संग का आप मनन करते रहो। आपका मनन इतने लंबे समय तक निरंतर होते रहना चाहिए, यानी कि ये अभ्यास आपका बने रहना चाहिए जब तक आपका स्वभाव नहीं बन जाए। अक्सर मनुष्य इन अलग अलग स्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाता, यानी कि इतना अभ्यास कर नहीं पाता। तो जैसे ही वो संसार की गतिविधियों में आता है, देखिए हमने अक्सर अपनी चर्चाओं में बताया है कि सत्संग के अभाव में हमारा कुसंग तो सहज ही होने लगता है, क्योंकि कुसंग का हमें और आपको देखिए अभ्यास बना हुआ है। क्योंकि विशेष रूप से तो देखिए कल युग में हमारे आसपास की ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि कुसंग तो सहज ही होता रहता है। तो ऐसे में मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने स्वभाव में सत्संग सदा बनाए रखें, चिंतन से भी, मनन से भी, यानी कि ताकि आपका धीरे धीरे अभ्यास होता जाए, ताकि आपका स्वभाव जितना जितना बनता जाएगा उतना उतना परमात्मा में आपकी प्रीति बनी रहेगी। यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए, हमने तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहा है कि हम मनुष्य योनि में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वही हमारी कमाई है। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, यानी कि हमें अगले मनुष्य योनि में की गई आध्यात्मिक उन्नति सहज ही मिल जाती है। और जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, देखिए अगर रजोगुण में रहकर भौतिक उन्नति हम करते हैं तब तो उसका कोई दंड नहीं मिलता। यदि हमने भौतिक उन्नति में तामसी कार्य कर देते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं, तो ऐसे में फिर मनुष्य की मरने के बाद अधोगति होती है। देखिए, साधारण रूप में इन सभी बातों को मनुष्य इतना महत्व देता नहीं है। देखिए, मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जैसे जैसे आप सतोगुण में रहोगे, ज्ञान में स्थिति में बने रहोगे, तो आप सहज इन सभी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व देने लगोगे। यानी आप परमात्मा को जितना जितना अधिक महत्व देते जाओगे उतना उतना मन आपका परमात्मा में टिकने लगेगा। ये देखिए, मन को परमात्मा में टिकाने का ही तो हमें एक अभ्यास करना है। देखिए, ये अभ्यास हम जितना जल्दी और लंबे समय तक करते रहते हैं उतना ही फिर हमारा स्वभाव बन जाता है। यदि हमारा मन परमात्मा में 30% लगा हुआ है, 70% अभी भी प्रकृति के भोगों में ही असत है,
तो ऐसे में अभी भी हमें अपने मन को परमात्मा में टिकाने के लिए 70% का अभ्यास अभी भी करना है। दूसरी बात, ये जो हम प्रतिशत की बातें बता रहे हैं, देखिए ये एक समझाने के लिए है। आपको केवल जीवन में सत्संग को ही अधिक महत्व देते रहना है, अपनी दिनचर्या में सुधार लाते रहना है, ताकि परमात्मा में आपकी प्रीति बनी रहे। फिर धीरे धीरे अभ्यास द्वारा एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब परमात्मा की स्मृति हमारे तन मन में सदा ही बनी रहती है, यानी कि हमारी आत्मा परमात्मा के पूर्ण रूप से सम्मुख हो जाती है। ऐसी स्थिति हम सभी मनुष्यों के जीवन में बनी रहे या जल्दी से जल्दी बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर भी बात कर सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स पर भी अपना प्रश्न या अपने विचार या अपनी आपत्ति या अपना कोई सुझाव भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लगते हों तो मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।